देखो हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जितना भी गुण सब था वो सारा चीज हम लोग जान लिए थे। अब थोड़ा उससे आगे उत्कृष्ट गैस पर थे कि उत्कृष्ट गैस कितना होता है, यानी अक्रिय गैस 6 होता है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, यही 5-6 होता है, 6 होता है। देखो इस सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मतलब अष्टक नियम है एक ठो, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से कहा गया है कि जब कोई तत्व 8 तत्व, मतलब 8 तत्व बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, तो कहा जाता है कि वो अस्थायी हो जाता है, यानी अब वो किसी और से अभिक्रिया नहीं करता है। उत्कृष्ट गैस में बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हर एक तत्व चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस के भांति बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। इसी को हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम। यानी दुनिया का जितना भी तत्व है सब चाहता है कि हम अक्रिय गैस के भांति बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम। यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है इसको। अब देखो इससे पूछता भी रहता है कि क्यों नहीं अभिक्रिया करता है, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जब मतलब धनी हो जाता है तो बाहर जाएगा कमाने के लिए? नहीं जाएगा। बस ये तत्व के साथ ऐसा ही होता है, यानी इसका भरपूर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? भरपूर है, इसको न कम है न ज्यादा है। अगर अधिक रहता तो ये दान कर देता, यानी दे देता, त्याग करता। अगर कम रहता तो ये क्या करता? ग्रहण करता। लेकिन इसके पास संतुलन है, मतलब ये न तो किसी को देना चाहता है न लेना चाहता है। इसी को हम लोग अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। 6 होता है, याद रखना, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। देखो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। आयन, जितना भी आवेश युक्त कण है दुनिया में, जितना भी आवेश युक्त कण, सबको हम लोग क्या कहते हैं? आयन। आवेश मतलब धनावेश और ऋण आवेश, यानी 2 ही प्रकार का आवेश होता है। एक को कहते हैं धनावेश, एक को कहते हैं ऋण आवेश। यानी धनावेश जिस पर रहता है उसे धनायन, जिस पर ऋण आवेश रहता है उसको ऋणायन। इस पर कैसा आवेश रहता है? ऋण आवेश। इस पर कैसा रहता है? तो धन आवेश। ध्यान रखना इसको। तो देखो धन आवेश, यानी धन आवेश कैसे कोई भी तत्व बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, क्या करके? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। जैसे देखो हम अभी पढ़े कि अष्टक नियम के हिसाब से सब तत्व क्या चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। वैसे ही देखो अगर सोडियम की हम बात करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 8 1, यही ना होता है? 8 2 10 1 11, परमाणु संख्या 11, उसी के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखो तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो कम रहता है तो वो चाहता है त्याग कर दे। अगर 4 से अधिक रहता है ना, अगर बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 4 के बीच में रहेगा तो वो चाहेगा कि हम इसको क्या कर दे? त्याग कर दे। लेकिन उससे जब अधिक हो जाता है तो वो चाहता है कि हम कहीं से ले ले। जैसे अगर 100 रुपया में 1 रुपया कम रहेगा तो क्या चाहेगा कि हम 1 रुपया कहीं से प्राप्त करके उसको 100 पूरा कर ले। और वही रहेगा अगर मान लो कि 500 से 2 रुपया 3 रुपया अधिक रहता है, क्या चाहेंगे? चलो 2-3 रुपया साइड कर देते हैं। बस सेम टू सेम यहाँ भी होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा कि हम त्याग कर दे। तो जब ये त्याग कर देता है ना, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, यानी बाहर कर दिया। तब जाके ये क्या बन गया? धनायन। यहाँ पर था इसका 11, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, इसीलिए यहाँ पर ये 10 ही हो जाएगा। समझ गया? तो कोई भी तत्व, जैसे अगर हम कैल्शियम का ले ले, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 20। इसका अगर हम लिखेंगे तो 2 8 8 2, 8 2 10, 8 18 2 20 हो गया। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, क्योंकि देखो 4 2 से कम में है ना, मतलब सॉरी 2 4 से क्या है? कम है। इसीलिए ये 2 को क्या कर देगा? त्याग करके चाहेगा कि हम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। इसीलिए ये भी क्या बन जाएगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये कैसा बन जाएगा पता है? ऐसे Ca2+। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है? त्याग किया है। कहीं पे अगर सीधा Na+ लिखा है तो प्लस एक, अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया? त्याग किया। कोई दिक्कत इसमें? तो धनायन ऋणायन में क्या करेगा? कोई भी तत्व चाहता है कि हम ग्रहण करें। जो तत्व ग्रहण करता है ना इलेक्ट्रॉन को, वो बनता है क्या? ऋणायन। यानी 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में रहता है तो वो क्या चाहेगा कि हम त्याग न करें, हम कहीं से
ले ले, ग्रहण कर ले। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 17 होता है इसका परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 7, तो बाहरी कक्षा में कितना 7। कभी ये चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन हम दे दे किसी को, कभी नहीं चाहेगा, चाहेगा कि एगो प्राप्त करके हम अपने ऑक्टेट को क्या कर ले, पूरा कर ले, यानी अष्टक नियम को पूरा कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ग्रहण करेगा। देखो जब ग्रहण करता है तो इस पर माइनस यानी निगेटिव कर्ज। एक और चीज हम लोग सूचित करते हैं, निगेटिव यानी कर्ज रहे तो निगेटिव, अगर दान दिए हो तो धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो देखो ये तो दान किया इसीलिए पॉजिटिव, ये लिया इसीलिए निगेटिव। समझ में आया? इसी प्रकार से बहुत सारा तत्व है। तो देखो धनायन और ऋणायन बस यही है कि धनायन कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ऋणायन कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसको आगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। फिलहाल अब हम लोग धनायन की विशेषता पढ़ते हैं थोड़ा, और ऋणायन की विशेषता, इन दोनों की विशेषता को जान लेते हैं पहले। देखो धनायन की विशेषता क्या है, सबको अच्छे से समझना। देखना, मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। धनायन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी अभी देखे हम लोग, जैसे देखो हम उदाहरण से समझाते हैं तुमको। धनायन वाला देखो Na+ वाला ले लेते हैं इसी को। Na में देखो Na के परमाणु संख्या कितना 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना भी है 11। जब ये त्याग कर देगा एक इलेक्ट्रॉन का तो Na+ बनेगा, बनेगा ना। अब देखो इसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन है मात्रा, इसमें 2 8 1 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 11, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10। तो देखो तो इससे कम परमाणु इलेक्ट्रॉन है, यानी जो मूल परमाणु है, यानी जो वास्तविक में सोडियम होता है उससे कम होता है किसमें, धनायन में। देखो एक कम हो गया, समझ गया। प्रोटॉन की संख्या नहीं चेंज होता है, प्रोटॉन वही रहता है, यानी परमाणु संख्या चेंज नहीं होता है, परमाणु संख्या तो 11 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा, इस पर धन आवेश रहेगा, रहता है ना धन आवेश, देखो ना धन आवेश यानी प्लस का साइन रहेगा। परमाणु संख्या नो चेंज, परमाणु संख्या जो होता है इसका 11, ये चेंज नहीं होता है। चाहे वो सोडियम धनायन बोलो चाहे सोडियम परमाणु बोलो, उसका परमाणु संख्या 11 ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो परमाणु संख्या नो चेंज, निकटतम स्थित गैस के समान इसका विन्यास हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना इसका, उसके निकटतम जो भी अक्रिय गैस होगा। अब जैसे सोडियम के निकट कौन सा है, नियॉन, नियॉन है ना, नियॉन भी तो एक अक्रिय गैस है। और नियॉन का परमाणु संख्या कितना 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। देखो तो इसके नजदीकी भांति हो गया कि नहीं इसका विन्यास, देखो ना इसका भी 2 8 है, इसका भी 2 8, यानी इसके नजदीक जो कोई भी तत्व जब धनायन में परिवर्तित हो जाता है तो उसके नजदीक जो भी क्या बोलते हैं उत्कृष्ट गैस रहता है, अक्रिय गैस रहता है, उसी के समान उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यही कहा है इसमें, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देख लिए यहाँ पर मूल परमाणु के आकार से छोटा। अब देखो ये मूल परमाणु के आकार से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे देखो कि ये जब 11 था तब इसमें कितना कक्षा होता है, 1 2 और 3। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना होगा 1 के ना। तो देखो तो अब इस इतना बड़ा है अभी, है ना। और जब ये धनायन बन जाते हैं तो एगो को तो त्याग कर देता है, त्याग जो कर देगा तो ये एगो कक्षा हट ना जाएगा। तो देखो तो मूल परमाणु से छोटा हो गया, ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? चलो ये समझ में आ गया कि मूल परमाणु के आकार से क्या हो गया, छोटा हो जाता है। देखो जितना भी धातु है ना, धातु से ही अक्सर धनायन बनता है, क्योंकि हम लोगों को पता है धातु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, इससे अधिक नहीं रहता है। तो ये जब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, त्याग ही ना करेगा, वो कभी भी ग्रहण चाहेगा नहीं। इसीलिए अक्सर धातु से क्या होता है, धनायन ही हमको प्राप्त होता है। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बहुत सारा है, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये सारा चीज। लेकिन अपवाद में एक H है, हाइड्रोजन, जो अधातु होते हुए भी धनायन को प्राप्त करता है, अधातु होते हुए भी, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ गया, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो रहेगा क्या, अब उसी लेके डोलता रहता है इधर उधर, मन हुआ तो दे दिया, मन हुआ तो किसी से ले लिया, ऐसा ये करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना।
धनायन की विशेषता में कोई दिक्कत। अब देखो आगे ऋणायन की विशेषता। ऋणायन की भी विशेषता लगभग लगभग सेम है, थोड़ा का अंतर। इसमें मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे देखो क्लोरीन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन, 17 गो टोटल परमाणु संख्या होता है ना। ये जब ग्रहण करेगा कहीं से एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। तो देखो पहले तो इसके पास 2 8 7 था, लेकिन एगो ग्रहण करके अब 2 8 8 बन गया। तो देखो तो अब 8 2 10 8 18 गो हो गया। यहाँ पर था कितना, 17 तो मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। दूसरा ऋण आवेश इस पर रहेगा, जब ये प्राप्त करेगा तो इस पर क्या रहेगा, ऋण आवेश। परमाणु संख्या इसका भी चेंज नहीं होता है, परमाणु संख्या किसी का चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना आता जाता है जी, इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, इसीलिए उसमें उसका कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किस चीज में, परमाणु संख्या में। मूल परमाणु से हमेशा बड़ा होगा। देखो ना बड़ा तो वैसे ही लग रहा है, ये 2 8 7 ये 2 8 8 8 होगा कि नहीं होगा बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है वो चीज, समझ गया। अब देखो निकटतम अक्रिय गैस के समान इसका भी विन्यास रहता है। अब देखो इसका जब आयन निकालेंगे यानी ऋणायन में आएगा तो इसके निकटतम कौन सा है, क्लोरीन 17 है। 18वां कौन होता है, आर्गन होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना, 18। तो इसका कितना था, 2 8 8। देखो तो इसी के समान हो गया है इस क्लोरीन का विन्यास। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताएंगे कुछ देर बाद, तब फिर देख लेना। अब देखो विद्युत धन कहाँ थे, निकटतम अक्रिय गैस के इसका क्या होता है, समान हो जाता है विन्यास। मूल परमाणु के गुण से इसका भिन्न हो जाता है गुण, यानी जो मूल परमाणु है ना क्लोरीन, अब ये क्लोरीन आयन और क्लोरीन दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यानी वो एक आवेश युक्त कण बन गया, ये था बिना आवेश वाला। यानी उन दोनों के कण में, इन दोनों के मूल अथी में क्या हो जाएगा, मतलब मूल परमाणु से इसका अलग गुण हो जाता है। अब कोई भी चेंज होगा तो उसका गुण तो चेंज हो ही जाएगा ना। इस पर आवेश हो गया, ये बिना आवेश वाला होता है। और भी चीज होता है। और देखो मूल परमाणु के गुण से भिन्न, हाँ यही था, मतलब इसमें 5 6 धनायन और ऋणायन में बस यही चीज है। दोनों में लगभग लगभग सेम है, देखो ना, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब अगला जो चीज है विद्युत धनात्मकता। अरे वही चीज हुआ विद्युत धनात्मकता। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो वो विद्युत धनात्मक कहलाता है, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। जैसे क्लोरीन क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणात्मक, जबकि सोडियम क्या कहलाएगा, विद्युत धनात्मक। कोई दिक्कत, देखो आए हला बंद करो। देखो अब थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पहले देखो, पहले हम एक तो कोई परमाणु बना लेते हैं, ठीक है, इसमें कक्षा डाल देते हैं छोटा छोटा। मान लो इस कक्षा का नाम K, इसका L, इसका M, इसका N, और भी होगा, बहुत सारा होता है। तो देखो किसी भी कक्षा में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का ना एक सूत्र होता है, वो सूत्र है 2n²। 2n² से हम ना उस कोई भी कक्षा की क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या की, इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखो पहला कक्षा क्या है, K। अब K तो पहला कक्षा है ना, यानी K की संख्या कितना, 1, क्योंकि पहला कक्षा, इसीलिए ये जो है ना n क्या हो गया, n के जगह पर क्या होगा, कक्षा की संख्या। देखो यहाँ पर लिख भी दिया हम कि n बराबर कक्षा की संख्या। यानी अगर हमको पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो 2n²। जो देखो 2n² पर अगर निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे, 2 गुने पहला कक्षा 1² कितना होगा, 2 होगा। यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में 2 गुने 2 का स्क्वायर, ये 2 कितना है, n बराबर 2 लेंगे। जैसे L में, L दूसरा नंबर पर आया, उसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 8। उसी प्रकार तीसरा में 18, उसी प्रकार चौथा में 32। यानी इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। यानी देखो ये अधिकतम है कि इसमें 32 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें 18 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी जैसे 8 से ज्यादा होगा तो अगला में चला जाएगा, अगला कक्षा में। ठीक उसी प्रकार इस पहला कक्षा में 2 से अधिक नहीं हो सकता है। समझ गया ये। अब देखो यहीं पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना तो बहुत चीज निकाला हुआ हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे,
हम लोग को पता है, देखो कोई भी मतलब परमाणु संख्या की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, तो वैसे तो इसका बहुत एक बड़ा संरचना होता है, लेकिन एक शॉर्टकट विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। देखो जैसे सोडियम है Na, इसका परमाणु संख्या कितना 11 होता है ना। तो देखो हम लोग को पता है पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, नहीं याद है तो इसको इससे निकाल लो। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, तो अब 8 2 10 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 1 का ना, तो लास्ट में कितना 1, तो यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अब दूसरा ले लेते हैं, कैल्शियम का लेते हैं। कितना होता है कैल्शियम का 20 होता है। चलो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8, तीसरा में देखो, अब तीसरा में डायरेक्ट 18 नहीं दे देना, मतलब 10 नहीं डाल देना है। उसमें भी क्या होगा देखो 8 और 18 के बीच ही रखना है उसमें, ठीक है। डायरेक्ट 10 नहीं डालना है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना एक बड़ा संरचना हमको बनाना पड़ेगा कि कक्षा में क्यों हमको 8 देना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पर कितना कंफ्यूजन होकर के 8 2 10, 10 बचा ना तो 10 डाल दो 20 हो जाएगा, कंफ्यूजन होकर डाल। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कितना होगा 8, अंतिम कक्षा में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी हो सकता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरे चार्ट एक बता देंगे, 5-6 मिनट में काम हो जाएगा इसको, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से इसका विन्यास कितना हो गया 2 8 8 2। उसी प्रकार से हम मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना 12 होता है। इसका देखो तो 2 8 2 कितना आया, तो बारहवीं कक्षा में कितना हो गया। उसी प्रकार एल्युमिनियम का लेते हैं तो 2 8 3। एल्युमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ये सब ध्यान रखना। देखो ये परमाणु संख्या ध्यान रखना, तबे ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब देखो हमको यहाँ पर ये समझाने की ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब ये हुआ कि कोई भी तत्व है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको बिंदु के द्वारा निर्देशित कर देना, सिर्फ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो कहेगा कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे Na एगो इलेक्ट्रॉन है तो बस एगो बिंदु दर्शा देना है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार कैल्शियम में देखेंगे तो कैल्शियम में कितना है 2 ठो ना, कैल्शियम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में है तो इसको क्या कर देंगे 2 ठो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे ऐसे बिंदु द्वारा, जितना इलेक्ट्रॉन उसको उतना। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को भी कैसे दिखा देंगे 2 ठो ऐसे दिखा देंगे। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना है 3 ठो, ऐसे 3 ठो दिखा देंगे। कहीं पे जहां इच्छा हो एक ही लाइन में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे ऑक्सीजन है तो देखो ना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा ना, और 2 6 बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6, इसीलिए देखो इसको 6 को हम दिखे। सिर्फ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम जब बिंदु के रूप में दर्शा देते हैं ना तो वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कोई दिक्कत यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो देखो कक्षा की संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे 2n², जहां n बराबर कक्षा की संख्या। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो